अच्छा, तो कुछ मोहतरम ख़वातीन, लड़कियाँ ऐसी होंगी जिन्हें पीरियड्स हैं और वो नमाज़ नहीं पढ़ सकती, तो उन्हें लगेगा शायद वो इन दिनों की बरकतों से महरूम हो गई हैं। तो मैं आपको ये बात बता रही हूँ और आपकी ज़िम्मेदारी है हर औरत को, हर लड़की को ये बात बता दें, अपनी कज़िन्स, अपनी छोटी बहनों को, अपनी दोस्तों को, क्योंकि बचपन से हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट रहा है ये बताना कि अच्छा भई पीरियड्स हो गए हैं, अब तो तुम्हारी पता नहीं बदकिस्मती शुरू हो गई है। तुम्हारा तो हम कहते हैं भई मेरे नसीब में नहीं है, मुझे नसीब नहीं हुए, मुझे शब कदर की जो आखिरी ताक रातें हैं, मुझे वो नसीब नहीं हुई। ऐसा नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि अगर कोई शख़्स तंदुरुस्ती में नमाज़ें पढ़ता है, इबादत करता है, तो जब वो बीमार हो जाता है और वो नमाज़ें, वो इबादत नहीं कर पाता, तो तब भी उसको उतना ही अजर मिलता है, जितना वो तंदुरुस्ती की हालत में इबादत करता था, तो तब मिलता था। तो जब आप आम दिनों में नमाज़ें पढ़ते हैं, अगर आप तंदुरुस्त होती, तो आप इन दिनों के रोज़े रखती, तो उतना जो आपको अजर मिलना था ना तब, अब भी जब आप बीमार हैं और आप वो रोज़े नहीं रख पाएँगी, तो आपको अब भी उतना ही अजर मिलेगा, जितना तंदुरुस्ती की हालत में रोज़े रखने पे आपको मिलता। क्योंकि आम दिनों में तो आप रखती, अगर आप ठीक होती, आपको पीरियड्स ना होते, तो आप रखती रोज़े और नमाज़ें पढ़ती, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात ये कि आप जब नमाज़ पढ़ना छोड़ देती हैं, आपको पीरियड्स होते हैं, आप नमाज़ पढ़ना छोड़ देती हैं, आप जो है वो अब अपने आप को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर लेती हैं इबादत के मामले में, तो यानी नमाज़ वगैरह के मामले में। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वो जो नमाज़ें हैं वो ज़ाया हो रही हैं, ठीक है? ज़ाया होने से मेरा मतलब ये है कि हज़रत आयशा ने कहा ना कि हम जब नमाज़ें मफ़हूम है उनकी उनकी बात का रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि जब हम नमाज़ें हमारी मिस हो जाती थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रखने का नहीं कहते थे कि हम उनको बाद में वो नमाज़ें पढ़ने का नहीं कहते थे। लेकिन जब रमज़ान के हमारे रोज़े मिस होते थे तो वो हमें ताकीद करते थे कि हम बाद में वो रोज़े रखें। तो जब आपकी नमाज़ें मिस हो जाती हैं और आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, तो आपको इस बात का अजर मिलता है कि आपने अल्लाह का हुक्म माना, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है ना कि आप पीरियड्स में नमाज़ ना पढ़ें। तो जब आप नमाज़ नहीं पढ़े होते हैं, आप अल्लाह ताला की फर्माबरदारी कर रहे होते हैं और उस फर्माबरदारी का अजर है। तो देखें, आप नमाज़ ना पढ़कर भी अल्लाह ताला की फर्माबरदारी कर रहे हैं। तो अब जब कल आपने रोज़ा नहीं रखना, आपने नमाज़ नहीं पढ़नी, इसका मतलब ये नहीं कि आप वो रहमतें, वो बरकतें समेट नहीं सकती। अब आप क्या करेंगी? अगर आप सुबह कंफर्टेबली उठ सकती हैं, ठीक है? अगर आपको कोई मसला नहीं है, होता है ना मतलब कि ऑफ डेज़ होते हैं, मूड भी ऑफ होता है, उठने को दिल नहीं करता सुबह। तो अगर आप आराम से उठ सकती हैं तो ज़रूर उठें, तहज्जुद के वक़्त उठें, उठकर तस्बीहात कर लें, तस्बीहात कर लें और दुआएँ कर लें, ठीक है? दुआ पे तो मैंने ज़्यादा ज़ोर दिया ना, तो दुआ करने के लिए उठ जाएँ, तस्बीहात के लिए उठ जाएँ, हल्का कुरान के लिए उठ जाएँ, ठीक है? 4 बजे हल्का कुरान होगा, आप साढ़े 3 उठ जाएँ, तो जो भी आपके यहाँ नमाज़ का टाइम है उस लिहाज़ से कि आप उठ के जो है वो बहुत ढेर सारी दुआएँ माँग लें, ठीक? तो तस्बीहात भी आप कर सकती हैं, आप दुआएँ भी माँग सकती हैं। इसके अलावा आप जो हम तकबीरात पढ़ेंगे आप वो भी पढ़ सकती हैं और इसके अलावा आप कुरान के लेक्चर सुन सकती हैं, ठीक है? तो ये नहीं समझना कि मैं मिस आउट हो गई हूँ, मैं बाहर रह गई हूँ, नहीं, आप भी इसमें शामिल हैं और आप नमाज़ ना पढ़कर भी अल्लाह ताला की इताअत कर रही हैं। तो फिर वो क्या कहते हैं फाइटिंग भी जो है वो मोटिवेटेड रहें और प्लीज़ अपना दिल जो है वो छोटा ना करें। इंशाल्लाह हम सब इन 10 दिनों की बरकतें और रहमतें जो है वो समेटेंगे इंशाल्लाह।